हाय व्यूअर्स, मैं हूं शफी बलोच। और जैसे कि आप में से चंद लोग ही जानते होंगे कि इन दिनों बलूचिस्तान में सियासी दर्जा हरारत बिल्कुल अपने उरूज पर है। मैंने चंद लोगों का लफ्ज इसलिए इस्तेमाल किया कि बलूचिस्तान में मुकम्मल तौर पर मीडिया का ब्लैकआउट हो जाने की वजह से गुज़श्ता कई माह से जारी ग्वादर में जारी जो है वो ग्वादर दो अकदो तहरीक के सिलसिले में जो जारी धरना था, जो एहतजाज था, उसका मुकम्मल तौर पर ब्लैकआउट किया गया था। और उसकी सबसे बड़ी वजह ज़ाहिर रियासत की पॉलिसियां थी कि बलूचिस्तान से ग्वादर से कोई एहतजाज की खबरें बाहर लीक ना हो। इसके बावजूद कुछ महदूद पैमाने पर कुछ मालूमात मौसूल हुई, तो यहाँ की जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, जो उर्दू चैनल्स थे बड़े बड़े, उन्होंने कुछ खबरें तो शेयर की, कुछ खबरें तो चलाई, लेकिन मुकम्मल तौर पर जो वाज़ेह जो मुकम्मल सूरत हाल थी उस हवाले से पाकिस्तान के अवाम को उससे आगाह नहीं किया गया। और ये कोई पहली दफा नहीं हो रहा। और इससे पहले भी हमने देखा था कि जब भी इस तरह की सूरत हाल या जो बड़े पैमाने पर जो एहतजाज होते रहे बलूचिस्तान में, उनका बिल्कुल इसी तरह ब्लैकआउट होता हमेशा हमने देखा कि ब्लैकआउट होता रहा है। और इन दिनों बलूचिस्तान में हक दो तहरीक चूंकि मुकम्मल तौर पर खालिसतन एक गैर सियासी तहरीक है, और जिसका मकसद बलूचिस्तान में खासकर ग्वादर और साहली इलाकों में अवाम को बुनियादी हकूक के लिए अवाम निकले हैं कि उन्हें जो है वो उनके हकूक फराम किए जाए। बुनियादी हकूक है कि पीने का साफ पानी, तालीम, सेहत। और इसके अलावा ग्वादर में जो है वो जो डीप सी ट्रोलर्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, उसके खिलाफ ये एहतजाज जो है वो हमने पिछले साल भी देखा जब ये तहरीक लॉन्च हुई, ग्वादर दो अखदो तहरीक लॉन्च हुई। और उसने देखते देखते न सिर्फ ग्वादर में बल्कि बलूचिस्तान भर में उस तहरीक ने मकबूलियत हासिल की। और फिर इसके बाद उस तहरीक का स्लोगन इतना मशहूर हुआ कि मुल्क के जो दूसरे बड़े शहर हैं, कराची, लाहौर, हैदराबाद, इस्लामाबाद वगैरह, और सिंध के छोटे शहरों में भी बाकायदा उसी स्लोगन के नाम से बाकायदा मकामी सतह पर भी तहरीकें शुरू हुई। मसलन अकदो कराची के नाम से तहरीक का आगाज हुआ, और इसी तरह लाहौर और बाकी शहरों में भी इसी तरह हमने तहरीकें देखी। बहरहाल हम बात कर रहे थे बलूचिस्तान की, तो बलूचिस्तान में सियासी 2 माह से जारी ग्वादर में जो एहतजाजी धरना था, उससे जब मज़ाकरात नाकाम हुए मुजाहिरीन का इंतजामिया के साथ, फिर हुकूमत ने ताकत का इस्तेमाल जो है वो ताकत के इस्तेमाल का फैसला किया। और 26 दिसंबर को इस धरने को ख़त्म करने के लिए फिर बाकायदा सिक्योरिटी फोर्सेस और पुलिस ने मुजाहिरीन पर चढ़ाई की, गिरफ्तारियां हुई, और ये पुरअमन तहरीक जो है ये पुरतशद्दुद तहरीक एहतजाज में जो है वो कन्वर्ट हो गया। लेकिन इसके बावजूद लोग बिल्कुल उसी तरह अपने कॉज के साथ, अपने कमिटमेंट के साथ बिल्कुल वहां पर थे, और एहतजाज का सिलसिला जारी रहा। 100 से ज्यादा कारकुनान जो है वो गिरफ्तार भी कर लिए गए। लेकिन दूसरी जानिब जो बलूचिस्तान की जो कौमपरस्त जमातें हैं, वो इस सारी सूरत हाल से बिल्कुल नाखुश दिखाई दे रहे हैं। और बकौल उनके कि इस एहतजाज को लॉन्च करने का मकसद जो है वो बलूचिस्तान की सियासत को कैप्चर करना है। लेकिन बहरहाल वजह कोई भी हो, इस हवाले से जो भी राय जो है अवाम रखते हो, उनकी अपनी मर्जी, जो सियासी क़यादत जो अपनी बातें कर रहे हैं उनका अपना मसला है कि बलूचिस्तान की सियासत को कैप्चर किया जाए। लेकिन बहरहाल अकदो तहरीक ने अवामी इशूज़ को उजागर किया, और यही वजह है कि मुख्तलिफ सियासी जमातों के जो कारकुनान हैं, जो मकामी मुख्तलिफ जमातों के जो अहदेदारान भी हैं, वो भी इस तहरीक का हिस्सा बने। चूंकि इस तहरीक को जमात इस्लामी से ताल्लुक रखने वाले मौलाना इदातुर रहमान साहब इस तहरीक को लीड कर रहे हैं, तो कहा जा रहा है कि जमात इस्लामी शायद इस तहरीक को अपने सियासी असर के लिए इस्तेमाल करना चाह रही है। लेकिन ये एक ख्याल है सियासी कौमपरस्त जमातों का कि शायद जमात इस्लामी से केश करना चाह रही है। लेकिन दूसरी जमात तरफ हम देखते हैं कि किसी भी कौमपरस्त जमात की जानिब से बलूचिस्तान की किसी भी दूसरी कौमी या वफाकी जमातों ने अब तक इस तहरीक को ना ऑन किया है, ना इससे मिलती जुलती कोई तहरीक शुरू की है। ज़ाहिर जो अवामी आवाज जो उठाएगा, जो भी पार्टी उठाएगी, तो लोग ज़ाहिर उनके साथ होंगे। ग्वादर में जहां बड़े बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स लॉन्च हुए हैं, वहां पर लोगों को पीने का साफ पानी मुयसर नहीं, और बलूचिस्तान के दूर दराज से लोग सिर्फ इलाज और मुआवजे की सहूलत न होने की वजह से वो कराची का रुख करते हैं। जबकि तालीम के लिए बलूचिस्तान के तालिब इल्म जो है वो कराची, इस्लामाबाद, लाहौर में जाके तालीम हासिल करते हैं। बलूचिस्तान में ना रोजगार के इतने अच्छे मौके हैं, ना सेहत की सहूलियत मौजूद है। यही वजह है कि लोग वहां से दूर दराज निकलते हैं। बलूचिस्तान में बड़े बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स जो है वो लॉन्च किए गए, और पिछली हुकूमत में भी हमने देखा, उससे पिछली हुकूमत में भी जब से बलूचिस्तान में सूरत हाल जब से खराब हुई, तो हर हुकूमत की जानिब से दावा किया जाता रहा कि वो बलूचिस्तान में तरक्याती पैकेजेस लॉन्च कर रहे हैं, और बाकायदा लॉन्च भी हुए।
और भारी रकम भी जो है वो इसके लिए मुख्तस किए गए, लेकिन अवाम को उन मंसूबों के समनात नहीं मिले। ग्वादर मेगा प्रोजेक्ट, सी पैक वगैरह इस तरह के जो मेगा प्रोजेक्ट्स हैं उससे अवाम मुस्तफीद होते नजर नहीं आ रहे। यही वजह है कि वक्तन फ़वक्तन बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में, बलूचिस्तान भर में इस तरह का अवामी रद्द-ए-अमल जो है वो सामने आता रहा है। लेकिन यहाँ पर हम खास कर बात करेंगे कि बलूचिस्तान में 2 महीने तक एहतजाजी धरना जारी रहा, फिर इसके बाद जो है वो पुरतशद्दुद जो है वो एहतजाज का सिलसिला फिर शुरू हुआ, कारकुनों की पकड़ दकड़, गिरफ्तारियों का अमल शुरू हुआ। लेकिन कौमी मीडिया ने महदूद पैमाने पर सिर्फ इसकी कवरेज की, चूंकि वहां से एक तो मवासलाती, एक तो मतलब मोबाइल फोन और इंटरनेट सर्विसेज मुअत्तल होने की वजह से बर वक्त लोगों को जो मालूमात हासिल ना हो सकी। ताहम जिन लोगों ने वहां पर बैठ के फुटेज बनाई, वीडियो बनाई, जो खबरें थी वो ग्वादर से कई दूर निकल के उन्होंने फिर यहाँ पर जो है वो खबरें मुल्क के बाकी शहरों में मीडिया को शेयर की। यही वजह है कि कुछ हद तक तो खबरें चलती रही हैं। दूसरी जानिब लैंडलाइन फोन भी से के जरिए कुछ मालूमात जो है वो शेयर होती रही। लेकिन बहरहाल जो एक्चुअल जो सूरत हाल है वो आम लोगों तक, आम मीडिया तक पहुंचने में काफी वक्त लगा। वहां का जो लोकल मीडिया है, जो ग्वादर के या बलूचिस्तान के जो मुकामी साफी है, वो भी डर और खौफ के आलम में थे कि वो इन चीजों को, इन मालूमात को वो शेयर नहीं कर सके, उन वाकयात को रिपोर्ट नहीं कर सके। जो गैर मुल्की मीडिया के नुमाइंदे जब उन्होंने मालूमात हासिल की अपने जराए से, तो वहां से खबरें निकली कि वहां पर ग्वादर में एक्चुअल सूरत हाल है क्या। तो हम देखते हैं कि हमेशा बलूचिस्तान में और केपी के कबायली इलाकों में हमेशा ऐसी सूरत हाल पैदा हुई है कि वहां पर सही सूरत हाल बर वक्त लोगों तक नहीं पहुंच सकी, और लोग वहां के असल मामलात से, असल जो सियासी जो एक्टिविटीज थी या जो सूरत हाल थी, उस हवाले से यहाँ के लोग कभी आगाह नहीं हुए। और इस जदीद दौर में, सोशल मीडिया के दौर में भी, इस दौर में भी लोग बिल्कुल कट होके रह गए। सिर्फ महासभा कराची में या इस्लामाबाद, लाहौर, बड़े शहरों में जब इस तरह की एहतजाजी जब मूवमेंट शुरू होती है, जब एहतजाज का सिलसिला शुरू होता है, तो मेन स्ट्रीम मीडिया में वो सारी चीजें दिखाई जाती है। लेकिन जो ट्राइबल एरिया में, जो बलूचिस्तान, केपी के और बाकी पहाड़ी इलाकों में, दूर दराज इलाकों में जब इस तरह का अवामी जब रद्द अमल जब सामने आता है, जब इसी सूरत हाल पैदा होती है, एहतजाज होता है, तो उन चीजों को बिल्कुल वहाँ मुकम्मल तौर पर मीडिया का ब्लैकआउट जो है वो देखा जाता है। इस सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है सीनियर साफी शौकत कोराई। आइए शौकत कोराई से बात करते हैं कि क्या ये वाकई रियासत की ऐसी पॉलिसी है कि इन इलाकों को बिल्कुल वहां पर एक्सेस मीडिया को ना दी जाए ताकि वो अवाम सही सूरत हाल से आगाह ना हो। जी शौकत कोराई साहब, सबसे पहले तो हम आपको खुशामदीद कहते हैं कि आप हमारे साथ हैं। ये बताएं कि असल में क्या वजह है कि हमेशा हम देखते हैं कि बड़े शहरों में जब कोई ऐसी सूरत हाल पैदा होती है, जब एहतजाज होते हैं, तो वो सारी चीजें मीडिया में कवर हो जाती है, लेकिन बलूचिस्तान, केपी के वगैरह में हम देखते हैं वहां पर जब ऐसा होता है तो बिल्कुल मीडिया का ब्लैकआउट होता है। उसकी असल वजह क्या है? अब मुझे थोड़ा सा ये बता दें, कंफर्म कर लूँ आपसे कि इसको लीड करने वाले भी जमात इस्लामी के वही रहनुमा हैं? जी, इसको लीड तो वहाँ के, चूंकि ये एक लोकल इशू था तो इसीलिए किसी ने तो आवाज उठाई नहीं, तो जमात इस्लामी के रहनुमा ने, उन्होंने इस को लीड। ठीक है, अब जमात इस्लामी का क्या काम है वो लोगों के जो है ना हुकूक की बात करे? वो तो ऐसी जमात है जिसने सिर्फ दर्स देना है कि रोज़े रखो और नमाजें पढ़ो, मुसलमान दुनिया के सारे आके पाकिस्तान में जमा हो जाओ, पाकिस्तान में भी नहीं सिर्फ बलूचिस्तान में और सिंध के कैपिटल में आके जमा हो जाओ। ये जमात इस्लामी का प्राइम एम रहा है। और सारी 75 साल जो उसकी तारीख है उसमें देखें हमारे राइट्स को कब उन्होंने ऑन किया है। हमारे नेशनल राइट्स को जमात इस्लामी ने कभी ऑन नहीं किया। तो जमात इस्लामी को कोई ऐसी तकलीफ पता नहीं क्यों पहुंची है वहाँ पे आके हमारे जो राइट्स हैं उस पर आके उन्होंने बात की है। बात यह है कि ये खेल जो है 75 साल खेल है। इस मुल्क के अंदर ये खेल इस्टेब्लिशमेंट खेलती रहती है और इस तरह की जो ऑर्गेनाइजेशन है उन्हें लॉन्च करते रहते हैं, प्रोग्राम्स को, प्रोजेक्ट को लॉन्च करते रहते हैं। अगर वहाँ के नेशनलिस्ट ये कह रहे हैं कि लॉन्च कर दे प्रोजेक्ट है तो वो गलत बात नहीं कर रहे। मैं इस बात पे कन्विंस हूँ कि यहाँ पे इस मूवमेंट को लॉन्च किया गया है। और ये देखें वहाँ जो प्लानर हैं, प्लान करने वाले हैं, वो बड़े दिमाग हैं, बड़े ब्रेन बैठे हुए हैं, वो सारा कुछ देखते हैं। अब देखें कौन इस राइट से इनकार कर सकेगा? मैं नहीं करता, बलूचिस्तान के नेशनलिस्ट राइट से इनकार नहीं करेंगे, आप नहीं करेंगे, लोकल लोग नहीं करेंगे। लेकिन करवाया किसके थ्रू है? जमात इस्लामी के थ्रू, जो एस्टेब्लिशमेंट की 75 साल एक एलाइज जमात है और आज भी है। और इसी तरह कराची में देखें वो सेम उनका स्लोगन है। और कराची में भी इस्टेब्लिशमेंट के एक वेस्टेड इंटरेस्ट है जिसको मुख्तलिफ तरह से वो सर्व करवाते हैं।
अब सूरत हाल ये ब्रेकआउट क्यों करते हैं इस तरह के, जब वो लॉन्च भी उन्होंने असल की, सवाल ये है कि लॉन्च भी उन्होंने की है। और भाई ये लोगों को दिखाने का ही, पाकिस्तान जो है ना एक ऐसे लोगों का हुजूम है जिनको असल चीज़ों का पता नहीं होता। इस हुजूम को बेवकूफ़ बनाने के लिए इस तरह के प्रोजेक्ट जब आते हैं तो उन्हें ये दिखाना पड़ता है कि देखिए ये हमारा प्रोजेक्ट होता तो हम तो सारे टीवी चैनल्स वालों को कह देते कि भाई चलाओ चलाओ चलाओ। टीवी चैनल तो ज़ाहिर गुलाम है ना उनके, वो जैसे कहते हैं वैसे करते हैं, नहीं कहते तो नहीं करते। अब वो कहते, ये एक तासर देने की कोशिश की जा रही है कि ये हमारा प्रोजेक्ट नहीं है। अब प्रोजेक्ट आपका नहीं है तो किसका है? मैंने बताया ना कि जमात इस्लामी का क्या ताल्लुक है हमारे नेशनल राइट्स से। वो तो जन्नत की खातिर मुसलमान लोगों को जो है ना वो खिदमत करते हैं ना, सवाब की खातिर करते हैं ना। चलिए, अगर जमात इस्लामी ना भी हो, माजी में हमने देखा तो सर देखें ऐसे बहुत सारे इश्यूज क्या सिंध के अंदर नहीं है, बलूचिस्तान के अंदर नहीं है, केपी के अंदर नहीं है, हर जगह पे है ना इश्यूज तो हैं। इश्यूज भी इनके अपने पैदा करदा हैं ताकि हम अपने लोगों से वही प्रोजेक्ट अचीव करें। ठीक है, अब देखें सिंध और बलूचिस्तान एक ऐसे दो सूबे हैं जहाँ पे एक फ्रीडम मूवमेंट्स एग्जिस्ट करती है, नेशनलिज्म शदीद रूट्स तक एग्जिस्ट करता है। ठीक है, कोई उसे इनकार करे वो उसकी अलग बात है, आंखें बंद कर ले उसकी अलग बात है, वो उसका अपना मसला है। लेकिन ये दोनों चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं। यहाँ तो पीपल्स पार्टी नेशनलिज्म को कवर कर रही है, बलूचिस्तान के अंदर कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है जो उस सब को जो है ना रिप्रेजेंट करे या उनको रिप्लेस करे। मेरी नज़र में तो ये कोशिश की जा रही है नेशनलिस्ट जो है उनको रिप्लेस करने के लिए, रूट आउट करने के लिए। और ये जो इश्यूज़ लेकर आए हैं वो जेन्युइन इश्यूज़ हैं, उससे कोई इनकार नहीं है। ठीक है ना, वो जेन्युइन इश्यूज़ हैं। लेकिन इन जेन्युइन इश्यूज़ पर भी आप बोले ना इसको हमारी रियासत को कि कल जो है उसको इजाज़त दे दें, बीएनपी को दे दें, नेशनल पार्टी को दे दें, या दूसरे जो हैं वो इस तरह का एहतजाज करें, तो क्या आप समझते हैं कि बलूचिस्तान की जो कॉम्प्रेस जमातें हैं उनको इजाज़त नहीं है ऐसी एक्टिविटीज़ करने की? देखें एक सर्टेन लेवल तक है कि यहाँ तक आप काम कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं कर सकते, इससे कम वो भी नहीं आते। ये एक वो है, एक कंप्रोमाइज़ है। और ये सियासत में होता है कि आप जितना आगे जा सकते हैं जाएं, अगर वहाँ से रेड लाइन क्रॉस करने के लिए आपकी मूवमेंट को, सियासत को नुकसान पहुँचे तो आप स्टेप बैक हो जाएं, थोड़ा सा वक्त का इंतज़ार करें। मैं किसी को गलत नहीं कह रहा। देखें मेंगल साहब भी आते हैं इक़्तिदार में, मालिक साहब भी आए इक़्तिदार में, क्या ये सब कौम दुश्मन और गद्दार तो नहीं है ना? एक इनकी सर्टेन लेवल तक एक पॉलिटिक्स से वो वहाँ तक करते हैं। अगर ये लोग ना आए तो उसको कौन करेगा? जमात इस्लामी रिप्लेस करेगी। और जमात इस्लामी क्या करेगी? जमात इस्लामी तो वही करेगी जो एस्टेब्लिशमेंट उसको कहेगी। लेकिन ये रिजिस्ट करते हैं, एक लेवल तक रिजिस्ट करते हैं, जितनी उनकी ताकत होती है, जितना वो समझते हैं। इसी तरह पीपल्स पार्टी की यहाँ पे यही सूरत हाल है। उसको आप देखेंगे तो पीपल्स पार्टी को हर तरफ से घेर के रखते हैं फिर उसकी जितनी ताकत होती है लड़ने की वो उतना रिजिस्ट करते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने इंटरेस्ट भी सर्व करने हैं और अपने साथ लोगों को मिला के रखना भी है और आगे भी चलना है और रिजिस्ट भी करना है। ये तमाम चीज़ें पॉलिटिक्स में होती हैं, कोई बुरी बात नहीं है। लोग कहते हैं ना कंप्रोमाइज़ कर लिया, उसको हम यूँ कह दें कि स्टेप बैक हुआ है ताकि वो 2 कदम आगे जा सके। अब देखिए ना बेनज़ीर भुट्टो किसी 88 में जब इक़्तिदार लिया था तो उस वक्त इस्टेब्लिशमेंट के वही असल में शुरुआत वहाँ से हर्बर्ट गवर्नमेंट की शुरुआत हुई थी। साहिबजादा याकूब अली खान फॉरेन मिनिस्टर थे, सदर इसाक जो है वो प्रेसिडेंट थे, मेरे ख्याल में कोई सेनेट के चेयरमैन कोई वसीम सजाद या कोई और थे। इस तरह डिवीज़न हुई थी, इस तरह शेयर डिवाइड किए गए थे। अब उस वक्त तो हम कह रहे थे कि यार इन्होंने गलत किया है, लेकिन वो कह रहे थे कि हमारे साथ हमारी जितनी ताकत है, हमारी जितनी क़ुव्वत है, हम उतना ही लड़ सकते हैं भाई। अगर उस वक्त ना लेते वो गवर्नमेंट तो कोई और आ जाता और हो सकता है आके पीपल्स पार्टी को मज़ीद जो है वो करता, नुकसान पहुंचाता, और हो सकता है हमारे राइट्स को मज़ीद ज़्यादा नुकसान होता। तो ये पॉलिटिक्स में होता है। आज देखें ना, आज वही चीज़ें, आज वही पीपल्स पार्टी या डेमोक्रेसी जो है वो आगे निकल चुकी है। अब पंजाब से भी ये बातें हो रही हैं, इमरान खान भी कर रहा है, नवाज शरीफ भी कर रहा है, पीपल्स पार्टी भी कर रही है, JUI भी कर रही है, सब कर रहे हैं ना। पहले तो एक ही जमात करती थी ना, या 2 जमातें करती थी, 3 जमातें करती, अब तो सारे कह रहे हैं ना कि ये चीज़ पंजाब के अंदर इस्टेब्लिशमेंट के अंदर होती है।
तो थोड़ा सा इंतजार करना पड़ता है, थोड़ा सा कंप्रोमाइज वक्त के साथ करना पड़ता है, अच्छा, शौकत बेहतर भाई, नताइज ये तो अपने उस मूवमेंट की बात की, पर्टिकुलर अपने जो इस वक्त चल रही है जो अब्दुल गवादर तहरीक, आपने उसकी बात की। मैं ओवरऑल आपसे बात कर रहा हूँ जनरल मुशर्रफ के दौर से लेकर अब तक, बल्कि उनसे पहले भी मुकम्मल ब्लैकआउट हमने देखा। जिस तरह बहुत सी मूवमेंटें तहरीकें चली हैं, बहुत से एहतजाज हुए, लेकिन इन दोनों सूबों में खासकर इसके अलावा जो कबायली इलाके हैं, बड़े शहरों के अलावा हम कहीं पर मीडिया का एक्सेस देखते ही नहीं। एक नहीं हो रियासत की सकता। पॉलिसी है सवाल। जी बिल्कुल, रियासत की पॉलिसी है, ऐसे कर ही नहीं सकते। आपके जो यहाँ पे टीवी चैनल्स हैं उनकी में जरूरत नहीं है ऐसी खबर चलाएं। जिन्होंने 2018 के बाद खबरें ऐसी चलाई हैं, उनका हशर देखो क्या किया गया लास्ट 5 ईयर्स में। न सिर्फ उनका किया गया बल्कि उनके जो अपने थे उनके साथ भी किया गया। और हम सब बैठे हुए हैं बगैर तनख्वाहों के, और पता नहीं कितनी कितनी हमारी बकाया जात अभी भी हैं। चलें ठीक है, मंथली सैलरीज तो अभी लोगों को मिल रही है, लेकिन अभी भी लोगों का बैकलॉग बहुत ज़्यादा है। और ये लोग करते हैं, सबक सिखाते हैं। जब तक आप गवर्नमेंट पे डिपेंड करेंगे, यहाँ पे देखें एक वाहिद मुल्क है जिसमें पब्लिक फंडिंग से कोई मीडिया का आउटलेट नहीं है। कुछ इंटरनेशनल इदारों की सपोर्ट से शायद यहाँ पे हैं जो ह्यूमन राइट्स को देख रहे हैं या दूसरों को, जैसे YSPK.net है, वो चलाते हैं। और वो गवर्नमेंट से इश्तिहार लेके नहीं चलाते, इसलिए वो खुद मुख्तार हैं। तो पाकिस्तान के अंदर पब्लिक फंडिंग के साथ तो कोई इदारा नहीं है ना, जिसकी वजह से सारे जो मीडिया आउटलेट्स हैं वो सेट हैं, वो कारोबारी लोग हैं, वो डिपेंड करते हैं सारा अपने कारोबार पर। वो उस हद तक जाएंगे जिस हद तक उनके कारोबार को नुकसान नहीं पहुंचेगा। ये जैसे इंस्ट्रक्शन उनको मिलेगी वैसे करेगी। ब्लैक आउट का मकसद या इस तरह के प्रोजेक्ट पे जो है ना वो सख्तियां करना, अटैक करना, रेड करना, लाठीचार्ज करना, उनको मीडिया बनाने का, दैट इज प्लानिंग। ये थे हमारे साथ शौकत कोरई, जिन्होंने एक तो इस तहरीक को मशकूक करार दिया। मशकूक इस वजह से कह रहे हैं क्योंकि बलूचिस्तान की कॉन्फ्रेंस जमातें भी शुरू दिन से ही उनका ये कहना था कि ये तहरीक जो है वो लॉन्च की गई है इन्हें रिप्लेस करने के लिए। लेकिन बहरहाल ये एक अलग इशू है। दूसरी जानिब कंट्रोल मीडिया का जो एक तासुर था वो भी अपनी जगह मौजूद है, और मीडिया अगर आज़ाद होता तो ज़ाहिर है आज बलूचिस्तान की सही सूरत हाल जो है वो आवाम के सामने होती। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। आइंदा एक और वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।